आज की समीक्षा बैठक में करप्शन फ्री इंडिया की सभी हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और जब से मीटिंग स्टार्ट हुई और अंत तक मैं बैठा हुआ हूं, इस तरह के मुद्दे सामने आए जो एक युवा की जिम्मेदारी होती है पढ़े लिखे की। जो प्रवीण भारती जी ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसमें एक तीसरी चीज जोड़ता हूं मैं, न्याय। जो उस भारतीय संविधान के अनुसार हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, तो हमें उन अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। अब जो शिक्षा की बात जहां तक आई थी, ये मेरे दिल को तो बहुत ही दर्द के साथ छूती है बात कि एक गरीब पिता का बालक और एक अमीर पिता का बालक, एक अमीर पिता अपने बेटे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता, लेकिन एक गरीब पिता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकता। जबकि संविधान कहता कि सबको बराबर शिक्षा का अधिकार है। तो बोलो ये संविधान का उल्लंघन है या नहीं? जब तक हम इस तरह के संवैधानिक उल्लंघनों को ऐसे ही सहते रहेंगे तो हम भी उस अन्याय के सहपाठी, हम सहभागी, और हम उसका मूक बन करके हम उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये कहीं हमारी निष्क्रियता है, निकम्मापन है और हमारी जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इन तीनों मुद्दे पे, जहां तक मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहता हूं, मैं अपनी निष्पत्ति जाहिर करना चाहता हूं आपके साथ। मैं आजीवन सामाजिक और एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। वैसे किसी राजनीतिक दल का मैं सदस्य अभी तक नहीं हूं, लेकिन जहां तक सामाजिक आंदोलन की बात है या भ्रष्टाचार कोई भी आंदोलन की बात है या राजनीति की शुद्धि की बात है, मैं हमेशा उस ईमानदार व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो ऐसी मुहिम को ईमानदारी के साथ आगे ले जाना चाहता है। मैंने बहुत सारे संगठन देखे, अध्ययन भी किया। तो मैं एक बात कोट करना चाहता हूं, प्रवीण भारती जी बहुत गौर से सुनना। महर्षि दयानंद इस देश के, इस राष्ट्र के बहुत मौलिक चिंतक थे। वो स्वयं मंतव्य प्रकाश में एक बात लिखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान क्यों न हो, कितना भी बड़ा बलवान क्यों न हो, अगर वो व्यक्ति बढ़िया नहीं है, अधर्मी है, ऐसे व्यक्ति की बल की हानि सदैव किया करे। और कोई व्यक्ति चाहे गरीब भी है और वो समाज में काम करने के लायक है, ऐसे व्यक्ति के बल में हमेशा इजाफा करना चाहिए। तो मैं ऐसे उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो समाज में ईमानदारी से काम करना चाहता है। और एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में कोई बड़ा मूवमेंट वो ही व्यक्ति ला सकता है जो विद्रोही है, बागी है और फकीर है, जिसे सम्मान की कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने जीवन की व्यक्तिगत जो अनुभव शेयर करता हूं, मैंने समाजवाद पढ़ा है, कॉर्ल मार्क्स को भी पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ा है। मैं दो तीन चीज में किसी व्यक्ति को खरा उतारना देखना चाहता हूं। जहां बड़े और छोटे की बात आती है, वही व्यक्ति समाज में बड़ा होता है जो कार्य करता है, ईमानदार है और जिसके अंदर कार्य करने की कर्मठता है। यदि ये पैरामीटर्स हमारे दिमाग में बैठ जाए तो ये जो ढकोसला नकली लोग हैं ना, इनका अपने आप बहिष्कार शुरू हो जाएगा। मैं ऐसे कभी व्यक्ति के घर जाकर के खुश और अपने को स्वाभिमानी महसूस नहीं किया, वो कितना भी बड़ा धनी क्यों ना हो, जिसके पास कोई न्याय, बुद्धि या तर्क संगत कुछ नहीं है। और मैं ऐसे व्यक्ति की झोपड़ी में जाकर भी खुश होता हूं जो ईमानदार है, कर्मठ है, योग्य है। मैं अपने को स्वाभिमानी समझता हूं। कभी इसी के साथ मैंने कभी कंप्रोमाइज कभी ना किया, ना करूंगा। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, आप इस मुहिम को आगे चलाइए। हर तरह से मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूं, दिल से तैयार खड़ा हूं।